अंधेरे में तेजी से भागती वो ट्रेन अपने लेट टाइम को कवर कर रही थी, पर उसी ट्रेन के कोच नंबर H1 की सीट नंबर 3 पर बैठा पुष्कर स्थानी धीमी सांसें ले रहा था और उसकी धड़कन तो ट्रेन की रफ्तार से भी तेज थी। पसीना उसके माथे से बह रहा था, जिसे वो रुमाल के साथ पोंछता है, और सामने बैठी सोनिया रस्तोगी को देखता जो बस मुस्कुरा रही थी। आपके कहने का मतलब क्या? आप डॉक्टर हैं, पुलिस वाले नहीं, और मैं इन सब केसेस से फ्री हो चुका हूँ। जो भी होगा आर्टिकल में दिख जाएगा, और जो भी मेरा न्याय होगा वो जज करेंगे, आप नहीं। जिस पर सोनिया उठी और पुष्कर के पास बैठी और बोली, तुम्हारा न्याय जो हुआ है वो सबूतों और गवाहों के आधार पर हुआ है, पर भगवान की अदालत में तुम्हारा न्याय सच के आधार पर होगा। चलो मैं तुम्हारा आर्टिकल पूरा करती हूँ। तुमने जो मुझे बताया वो आधा था और उसमें से काफ़ी कुछ झूठ था। अब मैं तुम्हें बताना शुरू करती हूँ कि हुआ क्या था। दरअसल तुम्हें बहुत पहले पता चल गया था कि सुषमा और अनिकेत रिलेशन में है, पर इसी के साथ साथ क्लास में और भी लड़के और लड़कियां रिलेशन में थे जिनके बारे में तुम्हें पता था, पर तुम बस सुषमा को ही मैसेज करते थे कि तुम्हें पता है कि वो दोनों रिलेशन में हैं, और इसका एक ही कारण था, क्योंकि तुम सुषमा को पसंद करते थे, पर यह पसंद दूसरी और गंदी थी। बीच में ही पुष्कर उसे रोकने वाला था, पर सोनिया उसके होठों पर उंगली रखती है और कहती है, तुम चाहते थे कि वो तुम्हें वो दे जो वो अनिकेत को देती है, यानी कि जिस्मानी सुख, तो तुम उसे ब्लैकमेल करते थे, पर तुमने कभी भी मैसेज पर ये नहीं किया। तुम सामने से उसे ब्लैकमेल करते थे ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी तुम फंसो और सुषमा कंप्लेंट करे तो उसके पास कोई प्रूफ ना हो। चालाक हो, पर ज़्यादा नहीं। उस दिन जब सब ट्रिप पर गए थे तो शाम को जब सब स्टूडेंट्स बाहर आए फोर्ट से और बस में आकर बैठे, तुमने देखा कि सुषमा और अनिकेत नहीं आए। तुमने सुषमा को कॉल किया पर उसने उठाया नहीं, तो तुम गए फोर्ट के अंदर और तुमने स्टूडेंट्स से कहा कि तुम उसे ढूंढ कर लाओगे, और स्टूडेंट्स का कहना था कि तुम्हें काफ़ी देर लग गई थी अंदर, और तुमने इसका जवाब क्या दिया कि तुम उन्हें ढूंढ रहे थे इसलिए तुम्हें वक्त लगा। पर सच्चाई तो ये थी कि तुम्हें पता था वो दोनों कहाँ होंगे, उस फोर्ट के पिछले भाग में जहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, और तुम वहीं पर गए जहाँ तुम्हें वो दोनों आपत्तिजनक हालत में मिले। फिर तुमने पीछे से अनिकेत पर पत्थर से वार किया, उसके सर पर, जिससे वो मर गया। सुषमा उसे बचाने की कोशिश करती है, पर उसके उस बदन को देख तुम्हारा मन डगमगा गया। तुम्हें अपना अधूरा ख्वाब पूरा करना था, इसलिए तुमने उसे पूरा भी किया, और इसी हाथापाई में उसके नखूनों में तुम्हारी चमड़ी फंस गई। निशान आ गया। तुमने दुष्कर्म करने के बाद सुषमा को मार दिया, और तुम इतने चालाक थे कि तुम्हें लगा जो शायद तुम्हारा सीमन का सैंपल होगा वो सुषमा के अंदर चला जाएगा, जिससे तुम पकड़े जा सकते हो। तो तुमने प्रोटेक्शन यूज़ की जो अनिकेत लेकर आया था, है ना? बहुत चालाक हो सच में तुम। ये बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम था जहाँ तुमने इल्ज़ाम अनिकेत पर लगा दिया, पर तुम यहीं पर नहीं रुके। तुम्हें यह भी पता था कि थोड़ी दूर फोर्ट से एक नदी बहती है। तुमने एक जगह पर जाकर अनिकेत की लाश छुपाई, क्राइम सीन को साफ किया और वापस स्टूडेंट्स के पास आए और पुलिस को बुलाया। रात हो चुकी थी तब तक। अनिकेत की लाश मिली नहीं, पुलिस चली गई और तुम सब भी घर चले गए। पर रात को तुम वापस आए अपनी कार से, जहाँ तुमने अनिकेत की लाश को अपनी कार में डाला और उस पत्थर को भी। तुम उसे उस नदी के किनारे पर लेकर गए। तुमने रस्सी से पहले अनिकेत को बांधा और फिर रस्सी से बड़े बड़े पत्थरों को, ताकि जब तुम अनिकेत की लाश को नदी में फेंको तो वो ऊपर फ्लोट ना करे और नीचे ही रह जाए। और वो नदी काफ़ी गहरी थी। और तुम यहीं पर नहीं रुके। तुमने अपनी झूठी कहानी को सच बताने के लिए अनिकेत का फ़ोन लिया। तुम रेलवे स्टेशन पर गए और वहाँ पर जाकर तुमने फ़ोन बंद कर दिया ताकि पुलिस को ये लगे कि अनिकेत रेलवे स्टेशन पर आया था। उसने वहाँ पर फ़ोन फेंका और ट्रेन पकड़कर भाग गया। परफेक्ट क्राइम ना? सोनिया ने पुष्कर के होठों से अपनी उंगली हटाई और मुस्कुराई। पसीने से तरबतर पुष्कर रुमाल से माथे को पोंछने वाला होता है
कि तभी सोनिया अपने साड़ी के पल्लू से उसका पसीना पोंछती है और कहती है, तुम खुद को चालाक समझते हो पर तुम हो नहीं। तुमने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया, उसे मारा और तुम यहां फर्स्ट एसी में घूम रहे हो, चैन की जिंदगी जी रहे हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पुष्कर एकदम से सोनिया का गला पकड़ता है और कहता है, हाँ किया तो क्या करेगी तू कुछ नहीं कर सकती, जैसे वो सुषमा कुछ नहीं कर पाई थी। तुम्हारे अंदर इतनी फिजिकल पावर नहीं होती कि तुम मर्दों का सामना कर सको। तो डॉक्टर है पर मैं भी बायो पढ़ाता हूं, जानता हूं कौन सी जगह कितना प्रेशर डालूं जिससे तू मर भी जाए और चिल्लाए भी ना, समझी? जिस पर सोनिया जोर जोर से हंसी, पर यह हंसी आम नहीं थी। रात के 12 बज गए। सोनिया का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें काली होने लगी, नाखून भी काले हो गए और देखते ही देखते वो लाल साड़ी अंधेरे समान काली हो गई। इसे देखकर पुष्कर ने हाथ पीछे खींचा और उठकर कैबिन से बाहर भागने लगा। पर उससे बच पाना आसान नहीं था, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि चुड़ैलों की रानी थी, यानी कि क्वीन ऑफ विशेस। थोड़ी देर बाद ट्रेन आरा स्टेशन पर आकर रुकती है। बाहर भीड़ थी, पर किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए 2 लोग H1 कोच के अंदर आते हैं और उन्होंने कैबिन खोला और जो मंजर देखा उससे वो दंग रह गए। पूरे कैबिन में खून था और बीच में पुष्कर अस्थाना की लाश पड़ी थी और ठीक सामने शीशे पर लिखा हुआ था, कर्मा प्रधान है, यानी कि कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है, जैसा कर्म करोगे वैसी ही सजा मिलेगी। तुरंत आरपीएफ को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस भी आ गई। टीटी भी आया, वही टीटी जो पटना स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने के बाद इस कैबिन में आया था। इंस्पेक्टर अंगद मिश्रा उस कैबिन में थे और छानबीन कर रहे थे। वो टीटी से पूछते हैं, हाँ जी टीटी साहब, ये जो मोहतरमा अब आई हैं इस हट्टे कट्टे बंदे के साथ, इनका कहना है कि ये सोनिया रस्तोगी है और जो हट्टा कट्टा शख्स है ना, इसका हस्बैंड है हर्ष रस्तोगी। आपका कहना है कि सोनिया रस्तोगी पटना स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ी, पर इनका कहना है कि इनकी ट्रेन छूट गई थी तो इनके हस्बैंड हर्ष जी इन्हें यहाँ कार से लेकर आए आरा स्टेशन पर, ताकि ये अपनी वाइफ को इस ट्रेन पर चढ़ा सके, क्योंकि इन्हें दिल्ली पहुँचना है, बहुत ही अर्जेंट है। तो टीटी साहब, ये जो मोहतरमा भी खड़ी है ये सोनिया रस्तोगी, और सच में ये आरा स्टेशन से ही चढ़ी है और इनकी ट्रेन छूट गई थी। तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सी सोनिया रस्तोगी थी जो पटना स्टेशन से इस ट्रेन पर चढ़ी और आपने उसकी ना टिकट चेक की ना आईडी। मैं जान सकता हूं क्यों? इस पर हल्का सा हकलाते हुए वो टीटी कहता है, सर वो एक्चुअली इस वक्त भीड़ इतनी थी और मुझे आगे जाना था, क्योंकि जो स्लीपर की टिकट चेक करता है वो S2 में फंसा हुआ था। बीच में ही रोकते हुए वो इंस्पेक्टर बोला, वो आपका काम नहीं था? अच्छा, भीड़ थी, कमाई का अच्छा रास्ता था। पेनल्टी लगाकर स्टूडेंट्स को चूसा जा सकता था, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो बिना टिकट के थे, और इसी वजह से आपने उस मोहतरमा की ना टिकट देखी ना आईडी। मैं सही हूं ना? टीटी चुप हो गया। इंस्पेक्टर सारी बात समझ गया, पर एक बात हैरान करने वाली थी कि वो जो भी थी उसे कैसे पता चला कि यह शख्स पुष्कर अस्थाना इसी कैबिन में है, और उसे कैसे पता चला कि सोनिया की ट्रेन पटना स्टेशन से मिस हो जाएगी। ये कोई आम किलर नहीं था, ये कोई शातिर किलर है। इंस्पेक्टर जानते थे। वहीं दूसरी तरफ रातों रात ये न्यूज़ पूरी फैल गई और आर्यन ने तुरंत वेदा को फोन करके बता दिया कि ये सब हुआ है, और वेदा समझ गई कि ये किसका काम होगा। चलती ट्रेन में ही इन्वेस्टिगेशन अभी के लिए चल रही थी, क्योंकि ट्रेन को रोका नहीं जा सकता था। एक वजह बच्चों का पेपर था और दूसरा खूनी शायद अभी भी ट्रेन में था।
और वेदा भी उस ट्रेन पर जाने का सोचते हैं, क्योंकि वेदा को भी शक था कि शायद खूनी यानी कि क्वीन ऑफ विचेस प्रिया उसी ट्रेन में है, और शायद उसी ट्रेन में वो अपने दूसरे शिकार को ढूंढ रही है।